नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं भारत में डचों का आगमन। भारत में डचों का आगमन। आप सभी को पता है हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जीएस की दोपहर में 12 बजे, जिसमें आपको आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको ये क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप आज का कौन सा वीडियो है, तीसरा वीडियो है। पहला इंट्रो वीडियो था, दूसरा कौन सा था, दूसरा वीडियो था पुर्तगालियों के लिए, और ये तीसरा वीडियो है आज का। कौन सा? भारत में डचों का आगमन। भारत में डचों का आगमन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए। पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आया था? तो डच। पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए। ये हॉलैंड के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। जो हॉलैंड के निवासी होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डच कहते हैं। क्या? डच। हाईलैंड का जो वर्तमान नाम है क्या है? नीदरलैंड। जो प्रेजेंट नेम है हाईलैंड को नीदरलैंड कहा जाता है। मेन बात आपको ये भी याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1596 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, कौन सा? 1596 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में, कब? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। आपको याद रखना है कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। इसको याद करने के लिए आप डीएम को याद कर सकते हैं। डी से डच, एम से मसूलीपट्टनम। डी से डच और एम से मसूलीपट्टनम। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। चलिए आगे देखते हैं। 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। जीता नहीं था, आक्रमण किया था। 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया और 1641 ईस्वी में मलक्का पर विजय प्राप्त की। जो मलक्का किसके अधीन था? तो ये इसको कब्जा कर रखा था पुर्तगालियों ने। तो 1641 ईस्वी में मलक्का को डचों ने पुर्तगालियों से जीत लिया। इसके बाद 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर कोचीन में फोर्ट विलियम्स की निर्माण किया। किसने? डचों ने। 1663 में पुर्तगालियों को पराजित कर कोचीन में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर। आगे देखिए। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। आपको एक बात यहाँ ये भी ध्यान देना है कि जो डच थे उनको भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया में व्यापार करने में मज़ा आ रहा था। कहाँ पर? भारत से ज़्यादा इनको इंडोनेशिया में व्यापार करने में मज़ा आ रहा था। इसकी कहानी अभी हम आगे बताते हैं आपको। तो भारतीय वस्त्रों का यूरोप में निर्यात का इतना प्रभाव हुआ, भारतीय वस्त्रों का यूरोप में इतना प्रभाव हुआ कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। भारतीय वस्त्रों का यूरोप में निर्यात का इतना प्रभाव हुआ कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसके बाद आगे देखिए कि डचों के पतन का कारण क्या था। ये बहुत तेज़ी से आए, इन्होंने पुर्तगालियों को हराना शुरू किया। देखिए जैसे नीदरलैंड यहाँ पर है, भारत जैसे ये है, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से घूमते यहाँ आए थे। सुमात्रा द्वीप है, कहाँ है? यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है। फिर इसके बाद इन्होंने अपने यहाँ व्यापार बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया। तो इसके पहले यहाँ कौन था? यहाँ पुर्तगाली थे। इन्होंने इधर अपना व्यापार बढ़ा लिया सारा और यहाँ बढ़ा लिया। धीरे धीरे इन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। ओके। फिर इनका स्वराज कहाँ हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ हो गया। फिर इनके साथ यही हुआ, जब अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ और इनमें दोनों में संघर्ष होने लगा। भारत पहले कौन आया था? डच पहले आए थे, अंग्रेज़ बाद में। लेकिन व्यापारिक कोठी की बात करें तो अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठी पहले स्थापित हुई थी और डचों की व्यापारिक कोठी बाद में स्थापित हुई थी। जैसा मैंने आपको बताया, ये लोग कहाँ से आए हैं? यहाँ से। यहाँ नीदरलैंड है, ये लोग ऐसे घूमते आए थे। ये मान लीजिए आप भारत है, तो यहाँ सुमात्रा द्वीप, जो सुमात्रा द्वीप है, पहले लोग यहाँ व्यापार करते थे। धीरे धीरे आते थे, क्योंकि पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लागू कर रखी थी। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। तो उनके हिसाब से कोई भी व्यापार करने आएगा पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इन्होंने पहले छोटा सा अपना व्यापार यहाँ शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे करते इन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ना शुरू कर दिया और
इनको युद्ध में परास्त करते चले गए। इसके बाद यही इनके साथ हुआ, अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने इनको खदेड़ा और अंग्रेज़ों और डचों के मध्य एक संधि भी हुई, क्योंकि डचों को जो इंडोनेशिया था उनको व्यापार के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अंग्रेज़ों और डचों के बीच संधि हुई कि भारत हमारा है, अंग्रेज़ों ने कहा, और इंडोनेशिया में आप लोग डच लोग व्यापार कीजिए। ओके, तो भारत में अंग्रेज़ रह गए और डच कहाँ चले गए? डच इंडोनेशिया चले गए। चलिए देखते हैं आगे। डचों के पतन के कारण डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण था, मेन बात ये भी थी, और कंपनी का आयोग, प्रशासक एवं कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार। जो डच कंपनी थी, इनके अधिकारी जो थे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो चुके थे। डचों की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया में थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि डचों की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया में थी। चलिए आगे देखिए, ये बहुत मेन युद्ध है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेदरा का युद्ध या बंगाल का युद्ध। बेदरा कहाँ पर है? बंगाल में। तो बेदरा का युद्ध या बंगाल का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने डचों को बुरी तरह पराजित किया। अंततः डचों की भारत में शक्ति समाप्त हो गई तथा वह इंडोनेशिया में व्यापार करने लगे। मैंने आपसे बताया, एक बार लोगों ने संधि भी की थी कि डच इंडोनेशिया में व्यापार करेंगे और अंग्रेज़ भारत में व्यापार करेंगे, और अंग्रेज़ों ने इनको हरा भी दिया। कहाँ पर? बेदरा के युद्ध, बंगाल के युद्ध में। कब? 1759 में अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया। आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आप यूट्यूब चैनल को अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। आप जैसे ही सर्च करेंगे ऑनलाइन विद्या केंद्र तो फेसबुक पे आपको इसका पेज मिल जाएगा। और डेली PDF प्राप्त करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप पे जोड़ दूँगा। 7905 69 94 89। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इसे मैसेज करेंगे आपको करंट अफेयर की PDF, बाकी जो स्टडी मटेरियल होता है आपको डेली ग्रुप पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।